हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। पिछले कुछ टाइम में मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें लोगों ने हमें ये बताया है कि हमें सांस कैसे लेनी है। और आई डोंट नो, आई एम नॉट रियली सरप्राइज, बट बहुत सारे लोगों ने हमें ये बताया है कि अगर हम कोविड से रिकवर करना चाहते हैं या हम कोविड चाहते हैं कि हम कोविड से प्रोटेक्ट कर पाएँ खुद को, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लंबी गहरी सांस लें और हम मुंह से जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा सांस छोड़ें। और जब हम इतनी सारी सांस छोड़ेंगे तो हम अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करेंगे। तो हम जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट करेंगे उतना अच्छा है। आई एम सॉरी, आप लोग अननेसेसरी कार्बन डाइऑक्साइड को विलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड विलन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट अ वेस्ट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट अ टॉक्सिक गैस। कार्बन डाइऑक्साइड इन what should I say, in a balanced level or in a standard amount is not harmful. बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड इज समथिंग जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। अगर आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो आपका ब्लड ऑक्सीजन से डिसोसिएट नहीं होगा। अगर आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी तो आपका ब्लड आपके सेल्स को ऑक्सीजन डिलीवर नहीं करेगा। एक ऑक्सीजन ब्लड डिसोसिएशन कर्व होता है। नाउ दिस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन योर ब्लड। इफ़ यू हैव हाइपोकैप्निया, हाइपोकैप्निया मतलब हाइपो यानी कम, कैप्निया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम है, आपका ब्लड ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं करेगा। So reduced carbon dioxide level in your body will reduce oxygen delivery to the cells. Please try and understand, it is a proved fact. There are hundreds of researches on this. First thing. सेकेंड थिंग, अगर आपकी बॉडी में से आप बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट कर देते हैं और आपकी बॉडी में हाइपोकैप्निक सिचुएशन आ जाती है तो आपके स्मूथ मसल्स स्पैज्म में चली जाएंगी। स्मूथ मसल्स क्या होती हैं? स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। वो मसल्स जो हमारे हाथ पैर के मूवमेंट में यूज़ नहीं होती, जिनको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, वो मसल्स स्मूथ मसल्स होती हैं। ये स्मूथ मसल्स और भी जगह प्रेजेंट होती है, मगर अभी हम सिर्फ दो जगहों की बात करेंगे। एक हमारा ब्रोंकस, हमारा मेन एयरवे, एंड सेकेंड हमारी ब्लड वेसल्स, मीडियम साइज्ड ब्लड वेसल्स। सो अगर आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़रूरत से ज़्यादा कम होगा तो आपके ब्रोंकस में जो स्मूथ मसल्स हैं, जो आपके ब्रोंकस के चारों तरफ लिपटी हुई हैं, वो स्पैज्म में चली जाएंगी। सोच के देखिए कि अगर जो चीज़ आपके एयरवे, आपके जो एक पाइप है जिसमें से एयर लंग्स तक पहुंच रही है, अगर उसके चारों तरफ रस्सी की तरह लिपटी हुई स्मूथ मसल स्पैज्म में जाएगी तो आपका एयरवे कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो आप कितनी भी गहरी सांस लें, वो सांस पहुंचेगी कहीं नहीं। दैट एयर इज़ नॉट गोइंग टू रीच योर लंग्स बिकॉज योर ब्रोंकस इज कंस्ट्रिक्टेड। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन की वजह से आपको अगर रेस्पिरेटरी इश्यूज नहीं भी हो रहे हैं तो जब आप ये एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी में से एलिमिनेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की वजह से आपको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आने लगेगी। यू विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीद इन। फर्स्ट थिंग। सेकेंड रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी में से एलिमिनेट करते हैं तो आपकी ब्लड वेसल्स में जो स्मूथ मसल है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में जो स्मूथ मसल है, वो स्पैज्म में चली जाएगी। तो आपके ब्लड में कितना भी ऑक्सीजन हो, वो ऑक्सीजन आपके टिश्यूज़ तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड फ्लो हैम्पर हो जाएगा। सो प्लीज़ स्टॉप सेइंग दिस कि गहरी सांस लो, मुंह से सांस छोड़ो, ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट करो। नो, प्लीज़ retain carbon dioxide. Your body needs carbon dioxide for proper oxygenation of the blood and for proper blood supply to the tissues, ताकि जो ऑक्सीजन ब्लड में है वो टिश्यूज़ तक पहुंच सके। ब्रीथ थ्रू योर नोज। ऊपर वाले ने मुंह खाना खाने और बात करने के लिए दिया है, सांस लेने के लिए नहीं दिया है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऑलरेडी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, आपको सांस छोड़ने में, आपको सांस बाहर निकालने में मुश्किल आ रही है, तो आप पर स्लिप ब्रीदिंग कर सकते हैं। पर स्लिप ब्रीदिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत सारी एयर एक्सेल करनी है। पर स्लिप ब्रीदिंग का मतलब है कि अगर आपको 500 ml एयर एक्सेल करनी है तो ये 500 ml एयर आप
एक झटके में एक्सेल करने की जगह धीरे धीरे एक्सेल करें, एक बैक प्रेशर बना के रखें अपने एयरवेज पे। बस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की कोशिश मत करिए। इट इज़ अ फ्रेंडली गैस, यू नीड इट, योर बॉडी नीड्स इट। यू वॉन्ट टू नो एनीथिंग मोर अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, आप इस बारे में आगे बात करना चाहते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे, मेरे फेसबुक पेज पे। मेरा नाम अजीता मिश्रा है। एंड प्लीज़ टेक योर ब्रीदिंग सीरियसली। जिस तरीके से हम कहीं से भी किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन उठा के अपनी डाइट को चेंज नहीं करते, उसी तरीके से कहीं से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन उठा के ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, रैंडमली कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू कर देना, प्लीज़ डोंट डू इट। Breath is a very, very important component of your life. You will not survive without it. So start taking it a little more seriously. और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम जब से पैदा हुए हैं तब से सांस ले रहे हैं तो हमें सांस लेना आता है, आई एम सॉरी टू ब्रेक द बबल. I can assure you that 60 to 70 people do not breathe properly. So, please retain carbon dioxide, breathe well, breathe easy, breathe light. You want to learn breathing exercises, I conduct workshops. Come, join the workshop. We'll have breathing sessions together. We can breathe together. Bye. Thank you. And contact me if you want to know more or if you want to talk about it. Calling is free.